हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच, आपकी रीता मैम, आपके पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम के चैप्टर नंबर 1 को लेकर। जो चैप्टर है, क्या है वो चैप्टर है, कोई देते अंडे कोई देते बच्चे। तो बच्चों, अच्छा आपने बच्चों अंडा तो देखा ही होगा और खाया भी होगा। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किन किन जीव जंतुओं के अंडों का खाने में उपयोग होता है? बिल्कुल सही, मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा। जी हाँ, हम लोग मुर्गी का अंडा को भी खाने में प्रयोग करते हैं, बतख के अंडे को भी खाने में प्रयोग करते हैं। तो आप कुछ और भी ऐसे जीव जंतु के नाम बता सकते हैं बच्चों, जो कि अंडे देने वाले हैं? सोच के बताना, ऐसे कौन से जीव जंतु हैं? बतख और मुर्गी का अंडा तो हम खाते हैं, इसके अलावा अन्य कौन से जीव जंतु हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं और वो अंडे देते हैं? तो चलो मैं बताती हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे पहचान गुण बताती हूँ जो अंडे देने वाले जंतुओं की पहचान कर सकते हैं। तो अंडे देने वाले जंतुओं की पहचान का कुछ गुण है, जिससे कि हम जिनको नहीं भी देखे हैं, जिनको अंडे देते हुए, जिनके अंडे का हम उपयोग नहीं करते हैं, उनको भी बाहरी रूप से उनकी शारीरिक संरचना देखकर हम बता सकते हैं कि ये जीव जंतु जो हैं वे अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। तो अंडे देने वाले जीव जंतु जो हैं उनका गुण होता है कि जिन जीव जंतुओं के बाहरी कान नहीं दिखते हैं, हमारे जो है कान बाहर से दिखते हैं, पर कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे मुर्गी का, वो कान का के पास एक स्पॉट होता है, छिद्र होता है, पर ये बाहर का जो बाहरी भाग जो दिखता है वो दिखने वाला भाग उसमें नहीं होता है। तो ऐसे जीव जंतु जिनके बाहरी कान नहीं होते हैं वे प्रायः अंडे देते हैं। और अंडे देने वाले जो जीव जंतु हैं उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मुर्गी के पंख होते हैं, मुर्गी में बाल नहीं पाए जाते हैं, उनके पंख होते हैं। उसके बाद है कि अगला जो गुण है कि जो ऐसे जीव अंडे देते हैं उनमें दूध ग्रंथियां नहीं पाई जाती, अर्थात वे अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, स्तनपान नहीं कराते हैं। लेकिन जिन आपने देखा होगा जो जीव जंतु बच्चे देते हैं, जिनके बछड़े होते हैं, उनके बछड़े दूध पीते हैं, वे दूध देती हैं। तो अंडे देने वाले जीव जंतु जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, अतः उनमें जो है दूध वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब बच्चों, आपने सोचा है कि मुर्गी के चूजे को तो आपने देखा होगा, मुर्गी का चूजा जो छोटा छोटा होता है, कभी आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। तो ये चूजे कैसे निकलते हैं? तो जब अंडे मुर्गी देती है तो अंडे देने के तुरंत बाद अगर हम मुर्गी को उस अंडे से हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वह अंडा खाने योग्य होता है, उसे हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। पर उस अंडे को जब मुर्गी एक उचित तापमान देती है, आपने देखा होगा मुर्गी जब अंडा देती है तो उस अंडे को अपने पंख से अपने पेट में सटाकर चारों तरफ से ढककर 15 से 20 दिन का जो पीरियड होता है उसमें वह उसको टेम्परेचर देती है, एक उचित तापमान देती है, और उस उचित तापमान पर जो है एक निश्चित समय के बाद उस अंडे में से चूजे बन जाते हैं और वही चूजे बड़े होकर मुर्गी बनते हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम मुर्गी के अंडे के बाद उसको हटा देते हैं मुर्गी से, तो वह अंडा हम खाने योग्य होता है, उसमें से चूजे नहीं निकलते हैं। पर जिस अंडे को मुर्गी गर्मी देती है 10 से 15 दिन के बीच, उस समय अंतराल के बाद उसमें से चूजे निकलते हैं। अब हम इसी तरह से
तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास या हम जो देखते हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें ये तीनों गुण जो है वह पाए जाते हैं, जिनके कान नहीं होते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनमें दूध ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, वे सभी अंडे देने वाले होते हैं। जिसमें आपको सांप, आपने तो सांप को देखा ही होगा, और आपके घरों में जो छिपकली रहती है वो छिपकली भी अंडे ही देती है। उसके अतिरिक्त जितने भी पक्षी हैं, कौवा, मैना, गौरैया, तोता, ये सभी पक्षी जो हैं वो अंडे देते हैं। मछलियां वे भी अंडे देती हैं। हाँ, पर व्हेल मछली और डॉल्फिन जो है ये अपवाद हैं। ये मछली होते हुए भी ये बच्चे को जन्म देती हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बच्चे देने वाले बहुत सारे जीव जंतुओं के नाम बहुत अच्छे से बताया। तो बच्चे जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं उनमें क्या होता है, उनके बाह्य कांड उसमें पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य भी बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारे सिर में बाल, हमारे स्किन पर बाल पाए जाते हैं। उसके बाद जो है, जो भी बच्चे को जन्म देने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें दूध ग्रंथियां होती हैं, अर्थात वे अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। उनमें दूध की ग्रंथि पाई जाती है, वे दूध देने वाले जीव जंतु होते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं हमारे आसपास जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो आप बच्चों, आप नेक्स्ट क्लास में आप वाले जीव जंतुओं का लेकर सूची तैयार करेंगे और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो आपके आसपास पाए जाते हैं और वे बच्चे को जन्म देते हैं, उन जीवों की एक सूची तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपने कार्य को पूरा करें और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। थैंक यू।